नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। हाथरस भगदड़ हादसे पर कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल का कहना है, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हाथरस जाने की योजना बना रहे हैं। वह वहां जाएंगे और प्रभावित लोगों से बातचीत करेंगे। के.सी. वेणुगोपाल, कांग्रेस महासचिव। It was quietly an unfortunate incident. Leader of opposition in the Lok Sabha is planning to visit Hathras. He will go to the Hathras and he will interact with the people, those who are affected. Then official response will be there. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। पहले और दूसरे कार्यकाल को मिलाकर 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने राज्य गठन के बाद लगातार दूसरी बार बीजेपी पर भरोसा जताते हुए प्रदेश की सत्ता सौंपी है। इसके लिए उन्होंने प्रदेशवासियों को धन्यवाद जताते हुए कहा कि वह उनकी भावनाओं पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि सभी के स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद से मुख्य सेवक के रूप में आज 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं। जन जन की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप इन वर्षों में देवभूमि उत्तराखंड के विकास और जन कल्याण के लिए निरंतर समर्पित होकर कार्य किया है। सीएम धामी ने अपने 3 साल के कार्यों और उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि आगे भी प्रदेशवासियों के सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास के लिए कार्य करता रहूंगा। उन्होंने कहा, युवाओं को रोजगार देने, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने, तुष्टीकरण, लैंड जिहाद और जबरन धर्मांतरण के विरोध सख्त कार्रवाई की गई है। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए दिशा में आगे बढ़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का, अपने पार्टी के हाईकमान का, पार्टी नेतृत्व का, सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का दायित्व सौंपा गया। मुझे जिम्मेदारी दी गई। निश्चित रूप से इन 3 वर्षों में ऐतिहासिक रूप से निर्णय लिए गए। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की जनता ने पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद दूसरी बार सरकार में आने का अवसर प्रदान किया। और हमने भी पहले दिन से संकल्प लिया था, जो हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है, पार्टी की मूल अवधारणा है, उसको लेकर देवभूमि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। नौजवान युवाओं के लिए हमने जहां भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी बनाई, नकल का अध्यादेश लेकर आए और पिछले 3 वर्षों में 14,800 सरकारी पदों पर भर्तियां की गई और सारी की सारी नकल विहीन हुई, पारदर्शिता के साथ हुई। नकल का अध्यादेश आने के बाद हमारे नौजवान युवाओं में भरोसा जगा। स्वरोजगार के क्षेत्र में काम हुआ। महिला उत्थान के लिए महिला स्वयं सहायता समूह है, हमारे महिला मंगल दल हैं, अनेक स्वरोजगार के काम आगे बढ़े हैं। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका उद्घाटन हुआ। आज पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ के बने हुए उत्पादों की मांग बढ़ रही है। अनेक स्वयं सहायता समूह, हमारे महिला समूह अपना काम कर रहे हैं। पिछली दीपावली पर सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के माध्यम से भी आज हमारी बहनों को एक बड़ा बाजार उपलब्ध हो रहा है। गरीबों के कल्याण के लिए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों तक शासन पहुंचे, सुविधाएं पहुंचे, योजनाएं पहुंचे, उनके जीवन को आसान बनाया जाए, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के लिए, चाहे आज वो हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो या हमारा एप्पल मिशन हो या कीवी मिशन हो, उस सब पर काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक उनका संकल्प है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। दोनों ही क्षेत्रों में जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप उस पर काम किया जा रहा है, योजनाएं बनाई जा रही हैं। हमारा संपूर्ण प्रयास है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से, उनके मुंह से ये शब्द निकले थे, 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, यहाँ के हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से निश्चित रूप से जितनी भी हम सब के अंदर सामर्थ्य है, हम सब के अंदर जितनी भी क्षमता है, हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बनाने के लिए और 21वीं सदी का तीसरा दशक
उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, देहरादून। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सदन में कहा कि पूरे देश की गंदगी अयोध्या में भर गई है, जिसको लेकर के नगर निगम के अयोध्या धाम के कई पार्षद हुए नामबंद। पार्षद अनुज दास, पार्षद सुल्तान अंसारी, पार्षद अनिकेत उर्फ राजू यादव, पार्षद विनय, पार्षद ऋषु पांडे व पार्षद अंकित पांडे। पार्षदों ने कहा कि समाजवादी अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद अयोध्या को बदनाम कर रहे हैं। माननीय सांसद जी जब सदन से वापस आएंगे तो अयोध्या धाम के हम पार्षद एक साथ उनसे मिलने जाएंगे और पूछेंगे कि आप अयोध्या को क्यों बदनाम कर रहे हैं। साथ ही साथ एक पत्र भी लिखेंगे कि अवधेश प्रसाद और राहुल गांधी जी अयोध्या को बदनाम क्यों कर रहे हैं। बार बार अगर उनको देखना है तो हमारा धर्म पथ देखें, भक्ति पथ देखें, राम पथ उन्होंने निरीक्षण किया, क्या कहीं पर कुछ पाया? कीचड़ वाली बात पर बोले पार्षद, कहा कि किस गली में उनका कीचड़ मिला है, इस गली का नाम बताएं। बीते दिन पहले संसद में अवधेश प्रसाद अयोध्या सांसद ने कहा कि अयोध्या की दुर्गति हो रही है, पूरे देश का कचरा अयोध्या में आकर भर दिया गया है, अयोध्या की गलियों में कीचड़ ही कीचड़ है, जिसको लेकर के आज अयोध्या धाम के पार्षदों ने उनका विरोध किया है। हम लोग इस विषय में बैठे हुए हैं। कल माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी ने लोकसभा में बोला है कि सारे हिंदुस्तान की गंदगी अयोध्या में भर गई है। तो हम लोग उनको ये बताना चाहते हैं माननीय अवधेश जी को कि उनको कहाँ ऐसी गंदगी दिखाई पड़ गई इतनी और कहाँ वो देखे हैं। हम उनसे ये भी पूछना चाहते हैं, जब सपा गवर्नमेंट थी 2017 के पहले, तो वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं थी अयोध्या में और आज क्या व्यवस्थाएं हैं अयोध्या में, ये वो क्लियर करें। और जब वो आएंगे दिल्ली से अयोध्या तो उनसे हम लोग पूछेंगे भी जा करके कि माननीय सांसद जी अयोध्या को क्यों आप बदनाम कर रहे हो। दूसरी बात ये है कि उनको अयोध्या से वोट मिला है कम माननीय अवधेश जी को, तो अयोध्या को बदनाम करना चाह रहे हो। क्या यहाँ का बजट रुक जाए, यहाँ पर कोई काम ना हो, कोई यात्री यहाँ ना आए, दर्शनार्थी यहाँ ना आए, तो बदनाम करने पर तुले हुए हैं। बड़ी साजिश चल रही है, एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है अयोध्या को बदनाम करने के लिए। यही अवधेश जी और राहुल गांधी जी बार बार अयोध्या को इसलिए बदनाम कर रहे हैं। हमारे सांसद जी कल देश की सबसे बड़ी महापंचायत में अयोध्या को बदनाम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग आज आक्रोशित हैं। हम अयोध्या के आम नागरिक हैं। आज अयोध्या में एक विकास की होड़ मची हुई है और इस होड़ को वो पचा नहीं पा रहे हैं और पूरी अयोध्या को बदनाम कर रहे हैं। अयोध्या का तो जो मुख्य मार्ग है वहाँ पे कहीं गंदगी नहीं है, ना कुछ है। जो हम लोगों की जो वार्ड की गलियाँ हैं वो कभी इतनी साफ नहीं रही जो इस समय साफ हैं। केवल वो अयोध्या को कीचड़ और भरा हुआ पानी और ये सब के करके बदनाम कर रहे हैं, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और माननीय सांसद जी जब दिल्ली से लौट के आएंगे तो उनको एक पत्र भी लिखेंगे कि अयोध्या के साथ वो इतना नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं। हमको तो लगता है कि अयोध्या से नगर निगम क्षेत्र से उनको मत बहुत कम मिला है, तो उसका वो अयोध्यावासी से बदला लेना चाहते हैं अयोध्या को बदनाम कर। आज तक कभी 2017 के पहले अयोध्या गाँव जैसी दिखती थी, यहाँ बिजली नहीं आती थी, हर तरफ गंदगी थी, ना कोई स्ट्रक्चर खड़ा था, हर तरफ टूटी फूटी सड़कें थी। और आज इतनी अच्छी अयोध्या बन गई है, केवल सांसद जी अयोध्या को बदनाम कर रहे हैं। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान।